Hello everyone, welcome to Gloryhead. So today we are going to discuss an important exercise that is known as group planning exercise. So basically this exercise is a part of your group testing. Your group testing which is a part of your SSBs, right? So whether it is SSB, NSB or AFSB, you are going to have it for sure. So the thing is that when it comes to group planning exercise, जैसा कि देखो आप लोग सभी देख सकते हो ग्रुप प्लानिंग। तो देखो ग्रुप प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अगर ग्रुप प्लानिंग है इट मींस आपको ग्रुप के साथ में वहां पे प्लान करना है कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ गई तो हाउ टू टैकल दैट, राइट? तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सबसे पहले जब भी आपकी जीटी स्टार्ट होती है तो एक होता है आपका इंडोर और एक होता है आपका आउटडोर। ठीक है, इंडोर टास्क एंड आउटडोर टास्क। तो इंडोर टास्क में जो सेकंड टास्क होता है दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। पहले आपकी टू जीडीज होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस, एंड उसके बाद आपका होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज दैट इज नोन एज जीपीई इन शॉर्ट। तो हम जानेंगे इसमें कि क्या क्या बेसिकली हमें करना होता है। आई विल बी टेलिंग इन डिटेल एंड आई विल ऑल्सो टेल यू दैट व्हाट नीड टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी। So make sure that for the next 10 to 12 minutes you will be listening it carefully. So if I will be talking about GP, that is group planning exercise, तो इसमें होता क्या क्या है सबसे पहले तो ये जानेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मैप है, राइट? तो बेसिकली ये मैप के ऊपर ही कुछ लोकेशंस वगैरह दे रखी होती हैं। इनमें आपको बताया जाएगा लाइक दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग हियर, दिस इज गोइंग टू हैपन हियर, राइट? तो उसके बेस पे आपको सारी चीजें देखनी होती हैं। देन आप लोग अपना इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखते हो, फिर ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। तो आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। देखो सबसे पहले जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में होगा दैट इज मैप रीडिंग बाय जीटीओ। मींस जो आपको मैंने अभी मैप दिखाया था उस टाइप का एक मैप होगा, लाइक कैनवस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पे, एंड वहां पे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर दैट इज जीटीओ, वो आपको मैप के बारे में डिटेलिंग देंगे। ही विल बी गिविंग द डिटेल्स दैट व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द मैप एंड ऑल, राइट? सेकेंड थिंग इज नरेटिव रीडिंग बाय जीटीओ। अभी नरेटिव क्या होता है? तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक सैंपल की नरेटिव बेसिकली होता क्या है। मींस एक पेपर होता है ए फोर शीट का, लेमिनेटेड पेपर जनरली। उस पे क्या होता है, जो कुछ भी स्टोरी हो रही होती है ना उसमें आपके जीपी में, दैट इज रिटन कि यहाँ पे आप थे, यहाँ जा रहे थे, मींस यू वर एट दिस प्लेस, यू वर गोइंग समवेयर एंड नाउ दिस हैपेंड एंड दैट, एंड योर गोल वेयर यू वर अबाउट टू रीच when you face these kind of situations. So that's what is mentioned in that narrative. Then after, जब आपको एक बार वो नरेटिव पढ़ देते हैं, फिर आपको मिलती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वही जो ए फोर शीट होती है, हर एक कैंडिडेट को ए फोर शीट वाला जो मिलता है, जो भी प्रॉब्लम सेट, वो सभी को दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। रिमेंबर, फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। अब वो 5 मिनट के लिए आपको मिलेगा, एंड मेक श्योर कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, दैट यू हैव टू सी ओवर द मैप, कि बेसिकली मैप पे कौन सी लोकेशन पे क्या चीज हो रही है, आप कहाँ पे हो, एंड वट एवर इज हैपनिंग देयर यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द सेम, बिकॉज आफ्टर 5 मिनट्स यू विल नॉट बी अलाउड टू लिक इन टू इट। 5 मिनट के बाद आपसे ले लिया जाता है वापस, ठीक है? तो आप 5 मिनट ही उसको पढ़ सकते हो, एंड थ्रू आउट that reading you just have to look on the map that where exactly the things are happening and what exactly is happening there and what you have to do. So the next part is individual solution writing. So individual solution writing means आप सबको उन्होंने बताया, ठीक है? देन आफ्टर आपको नरेटिव पढ़ के सुना दिया, फिर आपको नरेटिव खुद को 5 मिनट के लिए पढ़ने को दे दिया। देन आफ्टर आपको दिए जाते हैं 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मिलते हैं आपको इंडिविजुअल राइटिंग के लिए। तो आप नेक्स्ट 10 मिनट क्या करते हो, इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखते हो। मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक कैसे लिखना होता है, अगले पार्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका, जब आप लिख चुके होते हो, 10 मिनट आपको मिलते हैं, 10 मिनट्स आर गिवन टू यू टू राइट योर इंडिविजुअल सोल्यूशन। देन आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रुप डिस्कशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक जो भी था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ये ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात, 70 to 80% जो सोल्यूशन होता है दैट सोल्यूशन इज सेम। ग्रुप के जितने मेंबर होंगे ना, 70 to 80% उनका जो सोल्यूशन होता है लगभग
सेम होता है। लड़ाई कितनी होती है? सिर्फ 20 to 30% की। देर इज अ फाइट ऑफ 20 to 30% ओनली, कि वहां पे आप लोगों के विचार जो होते हैं वो नहीं मिलते, और इसी में वहां पे क्या होता है, बहुत तगड़ा वाला गंदा वाला फिश मार्केट क्रिएट होता है। तो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टू डू देयर, राइट। नेक्स्ट इज कि आपने जीडी कर ली। जीडी का देखो, जो एक कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट एक 15 मिनट का आप टाइम मान के चल सकते हो कि एटलीस्ट 15 मिनट दिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा और 2-3 मिनट कम भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑन एवरेज यू कैन से दैट 15 मिनट इज गिवन। उसके बाद जैसे आप देखते हो पीपीटीटी में जब हम डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन के बाद देर इज अ कॉमन नरेशन। तो यहाँ पे क्या होती है, कॉमन कंक्लूजन होती है, जिसके लिए सेम वे में यू हैव टू नॉमिनेट अ मेंबर ऑफ योर ग्रुप हु विल बी गिविंग द कॉमन कंक्लूजन बाय द ग्रुप, ठीक है। जो भी ग्रुप ने कॉमनली डिसाइड किया कि ये सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वो। तो बेसिकली सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेप होता है कॉमन कंक्लूजन ऑफ जीपी। अब देखो हम बात करेंगे कि किन चीजों का हमें ख्याल रखना है वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जब भी हम या तो लिख रहे हो या फिर हम डिस्कशन कर रहे हो, तो क्या क्या चीजें हमें माइंड में अपने रखनी है। तो मेक श्योर ये आप अच्छे से समझोगे चीजों को, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको इन चीजों को डिस्क्राइब करूंगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें आपका होता है, मान के चलो एक मैप हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक होता है आपका ये नैरेटिव होता है, ठीक है। ये मैप हो गया, ये नैरेटिव हो गया। मैप में देखो आपको अलग अलग लोकेशन दिखा रखी होंगी, रानीपुर, ताजपुर, देन गोलपुर, मालपुर, अगेन रामपुर हेयर, सीतापुर। तो अलग अलग लोकेशन हैं। कुछ आपको यहाँ पे टाउन भी मिलेंगे, कुछ सिटीज भी होंगी, एंड कुछ जो होंगे वो आपके विलेज भी होंगे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जितनी भी आपको ये ब्रॉड रेड लाइन, ठीक है, डार्क रेड लाइन दिखती है, डार्क रेड लाइन क्या होती है, डार्क लाइन जहां भी दिखे वो होती है आपकी मेटेलिक रोड, ठीक है, दैट इज मेटेलिक रोड, मीन्स जिसको हम पक्का रास्ता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट डबल डॉटेड लाइन। wherever you can see the double dotted line, that double dotted line is non metallic road, non metallic रोड, जिसको हम कच्चा रास्ता भी कह लेते हैं, मीन्स कनेक्टिंग रोड्स होती हैं जो कि नेशनल हाईवे को जो आपके गांव वगैरह से जोड़ती हैं। देन इट इज सिंगल डॉटेड, दैट इज कॉल्ड पगडंडी, ओके, या फिर पेडेस्ट्रियन पाथ आप कह सकते हो, जहां पे आप सिर्फ दौड़ सकते हो, मैक्सिमम आप बाइसिकल यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होती है, कहीं रेलवे लाइन भी हो सकता है, कहीं कुछ भी। बेसिकली आपको मैप पे अलग अलग लोकेशन दी होंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको दिया होगा स्केल। तो यहाँ पे देखो स्केल दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर जनरली। तो जनरली यहाँ पे जो स्केल होता है वो कैसा होता है दिखा देता हूँ मैं। मान के चलो मैंने आपको यहाँ पे बना दिया ड्रॉ करके, ठीक है, और यहाँ इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। इस वे में अगर मैं कर दूं, तो ऊपर मान के चलो मैं लिख दूं 0, और यहाँ लिख दूं मैं 10, यहाँ लिख दूं मैं 20, यहाँ मैं लिख दूं 30, एंड देन मैं लिख दूं 40 एंड सो ऑन। और नीचे मैं लिख दूं 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो देखो ऊपर मैं बोल देता हूं ये है आपका सेंटीमीटर में, और नीचे मैंने बोल दिया दैट इज इन किलोमीटर। सो बेसिकली 0 to 10, एंड यहाँ पे नीचे 0 to 1। तो आपने क्या देखा, सेंटीमीटर में आप 0 से 10 तक गए, लेकिन किलोमीटर में आप 0 से 1 तक आए। मीन 0 से 10 तक की जो दूरी है वही है 0 to 1। मीन्स ये लाइन जो आपने क्रॉस की ना, इतनी ये वाली लाइन, दिस लाइन इज नोन एज 1 किलोमीटर। तो आपको इसी लाइन को रेफरेंस लेके थ्रू आउट द लोकेशन जहां भी आप जा रहे हो, मान के चलो इतनी दूरी आपकी हो गई 1 किलोमीटर। आगे अगर मान के चलो इतना और ऐड कर दूं, तो दिस इज नाउ 1 more किलोमीटर। तो मतलब अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो एटलीस्ट आई हैव टू कवर 2 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो बेसिकली आपको स्केल इस वजह से दिया जाता है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट स्केल ओनली। फिर आपके पास नैरेटिव में देखो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स दी होंगी, कि आप पहले कहाँ पे थे, कहाँ जा रहे थे, मीन्स वेयर यू वर एट दैट टाइम, वेयर यू वर गोइंग when you faced all the situations over there, and then after how you are going to do that, you have to mention in your solution part, right? So next I will be talking about the solution part, like how should be the solution. So first of all, the format is not decided. Remember, the format is not decided. Generally what you have to do, first of all, in first part you have to write where you were exactly. Means like if I will be talking about we were at
some part A. So I can write while we were at point A and the time is 8 a.m. So I will be writing like this. Like while we were at point A, time 8 a.m., we faced what? We faced problems. How many problems? You can write that we faced 5 or 4 major problems. Then after we have to decide, the priorities, because priorities matters a lot. And why priorities matters? because इससे ही पता चलता है कि आप कितने ज्यादा लॉजिकली हो, ठीक है, कितने ज्यादा आप लॉजिकल हो, ये यहीं से पता चलेगा जब आप प्रायोरिटीज को डील करोगे। तो प्रायोरिटीज देखो कैसे दी जाती है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज गिवन टू लाइफ एट रिस्क। सबसे पहली प्रायोरिटी लाइफ एट रिस्क। सेकेंड प्रायोरिटी इज गिवन टू मास डिस्ट्रक्शन। थर्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू द वेल्थ रिलेटेड थिंग्स, जिसमें आपको मान के चलो वेल्थ की प्रॉब्लम आए, ठीक है, वेल्थ का नुकसान हो, वहां पे आप देते हो थर्ड प्रायोरिटी। फोर्थ इज द लीस्ट प्रायोरिटी, जो अगर नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, राइट। तो देखो लाइफ एट रिस्क, सेकंड वन मास डिस्ट्रक्शन, थर्ड वन वेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड फोर्थ वन इज लीस्ट प्रायोरिटी। लाइक जस्ट इमेजिन that if you were somewhere and an accident happened and two of the people got injured badly, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंजर्ड हो गए हैं तो अगर मान के चलो थोड़ा भी टाइम बर्बाद किया जाए, हो सकता है उनकी जान चली जाए, राइट। तो वट एवर हैज हैपेंड एंड देर इज अ risk of life, so we will be prioritizing it at priority number 1. The second thing is mass destruction। तो वहां हमने क्या करना है, मास डिस्ट्रक्शन मतलब देखो जहां पे 50-60 लोग, 100 लोग, 200 लोग, तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, इट कुड बी अ बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है जी। या फिर मान के चलो किसी ने पॉइजन डाल दिया है किसी टैंक में, ठीक है जी, तो वहां पे अगर पानी पी ले लोग तो उसमें काफी लोग मर सकते हैं। उसके अलावा कहीं पे मान के चलो रेलवे ब्रिज के फिश प्लेट हटा दिए, रेलवे ब्रिज उड़ाने का सोच रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट करके, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जहां पे बहुत सारे लोगों की जान को खतरा है, दैट विल बी आवर सेकंड प्रायोरिटी, दैट इज मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन रिमेंबर, अगर दो चीजें, लाइफ एट रिस्क भी एक इंडिविजुअल की और मास डिस्ट्रक्शन, दोनों अगर सेम पॉइंट पे हो रहे हैं, सेम पॉइंट पे मतलब 10 बजे ही वो 10 बजे भी वो, तो याद रखना वहां पे जो मास डिस्ट्रक्शन, जहां पे ज्यादा लोगों की जान को खतरा है, दैट इज गोइंग टू आवर प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी में देखो सोने की मूर्ति कोई चुरा के ले जा रहा है, चांदी की मूर्ति है, कुछ भी हो सकता है, जहां पे प्रॉपर्टी वगैरह की चीजें हैं, ठीक है, और जान को किसी को खतरा नहीं है, वहां पे हम उसे थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। लीस्ट प्रायोरिटी में हो सकता है किसी की काव जो है वो मड में फंस गई हो, आपने कोई पेपर भूल छोड़ दिया, मान के चलो आपका कैमरा कहीं पे छूट गया, तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, दैट ये हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर मान के चलो आपके पास रिसोर्स है, टाइम है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो राइटिंग में क्या करना है, सबसे पहले आप जहां पे लोकेशन थे उसके बारे में बताओ, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मिली वो बता दो, कि कितनी, 4-5 जो भी प्रॉब्लम मिली, फिर आप क्या कहोगे, एंड प्रायोरिटाइज इन द मैनर दिस। तो 1, 2, 3, 4 जो भी प्रायोरिटी आपने डाली उसका उसका नाम लिख दो, लाइक इंजर्ड पर्सन, सेकंड वन इज बॉम्ब ब्लास्ट एट दिस प्लेस, थर्ड इज आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, फोर्थ वन द काउ स्टक्ड इन मड, ऐसे लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करोगे, फिर देखो सबसे बड़ी चीज होती है प्लानिंग, कि विदाउट प्लानिंग आप काम नहीं करोगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 मिनट तो आपको प्लानिंग में लगेंगे ही लगेंगे। तो वी टूक 5 मिनट फॉर प्लानिंग, ठीक है जी। उसके बाद बात चलती है रिसोर्सेज की, ठीक है, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। तो रिसोर्सेज एक तो होता है जो आपके पास करंटली प्रेजेंट हो, और सेकंड चीज होती है हिडन रिसोर्सेज। याद रखना हिडन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसी से आपका पता लगता है कि आप कितनी ज्यादा इफेक्टिव इंटेलिजेंस रखते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हिडन रिसोर्सेज आपको कहाँ पे क्या मिल सकते हैं। अब अगर जनरली बात करें तो एक टाउन या सिटी होगी, अगर एक टाउन या फिर सिटी हो, वहां पे आपको हॉस्पिटल मिल सकता है फॉर श्योर, वहां पे आपको पुलिस स्टेशन फॉर श्योर मिल सकता है, तो ये फैसिलिटीज मिल सकती हैं। अगर मान के चलो मेटेलिक रोड है, अगर मेटेलिक रोड है तो मेटेलिक रोड पे यू कैन इजीली गेट लिफ्ट,
वहां पे, क्योंकि देखो मेन रोड है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे गाड़ियां चलती रहेंगी, तो कुछ नहीं आपके पास है तो लिफ्ट अज्यूम कर सकते हो। गांव है तो ऑब्वियस सी बात है साइकिल ब्लॉक कार्ट वगैरह आपको मिल ही जाएगा वहां पे ऑब्वियसली। तो ये चीजें, अब देखो कई बार क्या होता है ना, ग्रुप डिस्कशन में लोग लड़ते हैं, तो याद रखना लड़ते किस चीज पे हैं कि पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी गांव में। तो याद रखना एवरी विलेज डोंट हैव अ पुलिस चौकी। 5 से 6 गांव मिला के एक पुलिस चौकी होती है और 50 के करीब गांव मिला के एक पुलिस स्टेशन होता है। तो वहां पे लड़ना झगड़ना नहीं है। सेकंड चीजें क्या है कि मान के चलो जब लोग आपके साथ ना हो रहे हो, तो आप एटलीस्ट लॉजिकली एक पॉइंट को रखो, रीजन दो अगर आप किसी के साथ नहीं एग्री कर रहे हो। बिकॉज अगर वो सुने ना सुने, लेकिन जो जीटीओ है ही इज लिसनिंग टू यू, वो सुन रहे हैं, तो वो जरूर आपकी बात को समझेंगे कि हाँ बच्चा एक लॉजिकल पॉइंट दे रहा है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड देखो, जब रिसोर्सेज हमारे हो गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर लगते हैं काम में। तो एक्शन पार्ट में क्या है, पहले के लिए आपने क्या किया, सेकंड के लिए क्या किया, थर्ड के लिए क्या किया, फोर्थ के लिए क्या किया, ये बताना है। आप क्या करो, रिसोर्सेज लिखने के बाद ना टीम बना लो, टीम डिवीजन कर लो। टीम डिवीजन में जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया टीम ए, टीम बी और टीम सी। टीम सी, मान के चलो टीम ए में मैंने रखे 4 लोग, टीम बी में मैंने रखे हैं 2 लोग, टीम सी में रखे मैंने 2 लोग। तो अब क्या होगा, बार बार जब आप लिखोगे ना प्रॉब्लम नंबर 1 में 4 ऑफ अस, 2 ऑफ अस, 3 ऑफ अस, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिखोगे टीम ए वेंट टू दिस प्लेस इन कार जीप वट एवर यू वर हैविंग, राइट। तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको कोई लिखने में दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी लिखा जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम, हर एक पार्ट के आपने एंड में क्या लिखना है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ और टाइम कितना लिया। ठीक है, डिस्टेंस सेकंड में, टाइम कितना, टाइम नाउ लिखते जाओ कि अच्छा इतने बजे हमने स्टार्ट किया, इतने बजे। और फिर हमें क्या करना होता है, एक कॉमन पॉइंट चूज करना है, एक कॉमन पॉइंट वेयर द होल ग्रुप विल बी मीटिंग। और उस कॉमन पॉइंट से फिर आप अपने जो है डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हो। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट जीपी। जीडी में आपको ध्यान रखना है कि सुनना है, सुनोगे ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद अगर इफेक्टिव पॉइंट दोगे वो काउंट होगा। वरना सभी के सभी प्रायोरिटी पे ही चिल्लाते रहते हैं, तो उस पे आपको एक फिश मार्केट का पार्ट नहीं बनना है। जस्ट गिव इफेक्टिव सोल्यूशन, इफेक्टिव पॉइंट्स दो जो सुने ग्रुप वाले आपके, और एक लीडरशिप वहां पे दिखाओ कि हाँ मैं लीड कर रहा हूँ फ्रंट से या मैं लीड कर रही हूँ फ्रंट से। ठीक है, तो आपको फालतू में वहां पे नहीं कि पूरे पूरे टाइम में आप जीडी में बोलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। लॉजिकल रह के पॉइंट, तो कई बार लोग क्या करते हैं आतंकवादियों से भी लड़वा देते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को। तो इतनी ज्यादा बहादुरी नहीं दिखानी है। मेक श्योर कि आप जो भी आपको वहां पे बता रखा है, आप स्टूडेंट हैं एनसीसी कैडेट हैं, तो उसके हिसाब से अगर मान के चलो गांव के छोटे मोटे गुंडे हैं, उनसे अगर हाथापाई करनी है तो दैट यू कैन डू इजिली। बट जो वेपन्स लेके आ रहे हैं आतंकवादी हैं, वहां पे अगर आप फालतू में कहोगे हम लड़ लेंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, दैट इज लॉजिकली रॉन्ग। तो इतना ज्यादा कुछ नहीं करना। और देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि एक इंफॉर्मेशन, ज्यादातर आप क्या करते हो जीपी में, इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हो, तो आप वो करोगे। एंड नेक्स्ट जो होता है, याद रखना जीपी में फोन्स जो होते हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह, फोन्स नॉट अलाउड होते हैं। ठीक है, तो ये अज्यूम नहीं करना होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीपी। आई होप यू गॉट टू नो। बाकी हम सेशन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें इसकी समझ आएगी। प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस जब करेंगे एक्चुअल मैनर में, तो यू विल गेट टू नो अ लॉट। होप यू लाइक्ड इट, एंड आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको काफी अच्छा आइडिया लगेगा। एंड जो हमारा सेशन होगा उसमें आप आइए जरूर, तो यू विल गेट अ वाइडर एस्पेक्ट ऑफ दैट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।